विश्व पटल पर भारत का बढ़ता भरोसा, पीएम मोदी का बढ़ता कद और भारतीयों का बढ़ता वर्चस्व अब थमने वाला नहीं है, क्योंकि नया भारत एक नए युग में कदम रखने जा रहा है। बीते 9.5 सालों में जिस रफ्तार से भारत दौड़ रहा है, उसे देखते हुए दुश्मन देशों की आंखों से नींद उड़ चुकी है। कट्टरपंथी ताकतों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं, क्योंकि वैश्विक व्यापार से लेकर संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति में भारत पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ रहा है। 140 करोड़ भारतीयों के साथ विश्व शक्तियां कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। अब जो कि 9 अप्रैल से एक नई शुरुआत हो रही है। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष यानी कि विक्रम संवत 2081 आरंभ हो रहा है। इस कारण देश की ताकत को लेकर की गई 4 साल पुरानी भविष्यवाणी अब जाकर सत्य हो रही है। भारत की आन बान शान बन चुके पीएम मोदी को लेकर 4 साल पहले राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेता अशोका जी ने जो कुछ भी भविष्यवाणियां की थी, उनके सत्य होने का समय अब आया है। इस चुनावी मौसम में पीएम मोदी को लेकर की गई 4 साल पुरानी भविष्यवाणियां किस प्रकार कमल को खिला रही है, ये जानने के लिए धर्म ज्ञान पर देखिए राष्ट्रभक्त भविष्यवक्ता की 4 साल पुरानी, कभी ना भूलने वाली, सत्य सिद्ध होने वाली भविष्यवाणियां। जो नव संवत 2077 है जी, ये बुधवार को स्टार्ट होगा, तो इसलिए संवत का राजा जो है बुध है और मंत्री जो है चंद्रमा है। वाहन जो है राजा का, जो वाहन गीदड़ या श्रृंगार, और इसका वास जो है वणिक के घर में। वणिक मीन्स बनिया, जो व्यापार करता है उसके घर में। बनिया मीन्स व्यापारी वर्ग के होने के कारण ये वर्ष जो है व्यापारी वर्ग के लिए, मेटल से रिलेटेड और धन धान्य से रिलेटेड जो बिजनेस करते हैं, धान्य में तो खाद्य पदार्थ, अनाजों से रिलेटेड, उनके लिए बहुत बढ़िया जाएगा। क्योंकि स्टार्ट जो है आपका, जैसे मैंने बताया कि 6 अप्रैल तक प्रमादी नाम का संवत्सर जो 10 अप्रैल 2019 से शुरू हो रखा है, वो होने के कारण इस वर्ष को भी प्रमादी नव संवत्सर के नाम से जाना जाएगा। लेकिन 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2021 तक जो है आनंद नाम का नव संवत्सर जो है के नाम से उसका उच्चारण होगा। तो अपने आप में प्रमादी का मतलब जो प्रमाद करने वाले, जो किसी भी तरीके का वाद विवाद करने वाले, उनके ऊपर ये जो है संकट का समय है। अप्रैल तक जो भी राष्ट्रीय नेता पक्ष में है या विपक्ष में है, जो भी देश हित और राष्ट्रहित के बिल्कुल विपरीत जाएंगे, उनको इसका खामियाजा पूरे संवत में भुगतना पड़ेगा। उनके ऊपर जो है बड़े बड़े लोगों के विरुद्ध, जो राजनेता हैं या जिन्होंने देश हित राष्ट्रहित की अगेंस्ट वक्तव्य दिए हैं या अगेंस्ट कार्य किए हैं, या ऐसे बड़े बड़े घपले जिनके उजागर हो चुके हैं और जिन पर कार्य चल रहा है, दे ऑल पीपल विल बी बिहाइंड द बार। उनके अगेंस्ट जो है कानूनी कार्रवाई होगी। आयुर्वेद, योग आदि चिकित्सा प्रणाली जो है उसमें कई रिसर्च होंगी और उसको लोग फॉलो करना शुरू करेंगे। मेटल्स के जो बिजनेसमैन है उनको इस साल जो है बहुत फायदा होगा। और सरकार को जो चल रहा है इस टाइम, स्पेशली जो टुकड़े गैंग हैं जो बाहर के पैसों पे पल रहे हैं हिंदुस्तान में, उनके अगेंस्ट सरकार जो है कठोर और अप्रिय निर्णय लेगी। सरकार को लेना पड़ेगा उन लोगों के अगेंस्ट कठोर और अप्रिय निर्णय सरकार लेगी, जिसके कारण देश में स्थिरता आएगी और वो स्थिरता पूरे विश्व के लिए एक बेंचमार्क का काम करेगी।
तो जिस तरीके से मोदी जी की टीम, जिसमें आपके गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, स्वयं प्रधानमंत्री हैं और आपके अजित डोभाल हैं और आपके माननीय विपिन रावत जी हैं। ये टीम जो है उग्रवाद की, विघटनकारी ताकतों की और टुकड़े टुकड़े गैंग जो मुट्ठी मारा है उनकी कमर तोड़ देगी, जो पूरे विश्व के लिए जहां जहां पर आतंकवाद है, खास तौर से विश्व की जो 4 प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं वहां पर जो ये समस्या है, दैट विल बी द बेंचमार्क फॉर देम। और उसमें मोदी जी विश्व की चारों शक्तियों के साथ मिलकर आतंकवाद और उग्रवाद को के ऊपर एक सटीक स्ट्रेटेजी बनाकर एक्शन करेंगे और वो चारों विश्व के नेता भी अपने अपने इलाके पे एक्शन लेंगे और विश्व में जहां पर भी आतंकवाद की फैक्ट्रियां हैं या आतंकवादी आका बैठे हुए हैं उनके ऊपर एक्शन होगा और उनको जो है कलम कर दिया जाएगा। ये संबंध जो है, जैसे मैंने बताया है, सिर्फ बाहर की कंट्री में नहीं, देश के अंदर भी जो सेल्स हैं जो विघटनकारी ताकतों द्वारा पैम्पर्ड है, उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको नाम दिया गया, जिसका लोगों को पता नहीं था टुकड़े टुकड़े गैंग का मतलब क्या है। अभी तक आप लोग ये सोच रहे थे टुकड़े टुकड़े गैंग वो है जो उसे क्या बोलते हैं, मोदी जी के अगेंस्ट वक्तव्य दे रहे हैं या अस्थिरता ला रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग वो नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग वो मजबूर लोग हैं, चाहे छात्र हैं चाहे वो नेता हैं, जिनकी अपनी कोई इमेज नहीं है, लेकिन विघटनकारी ताकतों के टुकड़ों पर वो पढ़ रहे हैं और उनके इशारों पर वो काम करते हैं जो देशहित और राष्ट्रहित के विपरीत हैं। और इनको जो पैम्पर करते हैं नेता, इनको जो नेता पैम्पर करते हैं, इनको जो बढ़ावा देते हैं, इनके साथ जाके मिलते हैं, इनके साथ खड़े होकर इनको जो प्रोत्साहित करते हैं, वो नेता भी टुकड़े टुकड़े गैंग के उसमें आते हैं। उनकी भी कहीं इच्छा है, अगर वो अपनी राजनीतिक करियर में कहीं कुछ अच्छा नहीं कर पाते तो उनको फिर बाहर के टुकड़ों पे देखना पड़ता है। अगर ढंग से इस साल इन लोगों के ऊपर माइक्रोस्कोप फिट करके देखा जाता है, जो माननीय अजित डोभाल और विपिन रावत जी इसको प्रायोरिटी पे लेंगे और इन लोगों को फिक्स करके द पीपल विल ऑल बी बिहाइंड द बार्स।